हेलो, क्या हमारे साथ लोग जुड़ गए? हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 क्लासें अभी तक हुई हैं, जिसमें पहली क्लास तो हमारी इसी चीज को समझाने में निकल गई कि कैसे एसआई से सीआई पे आपको शिफ्ट करें। ये किया। दूसरी क्लास में हमने आपको सिखाया कि बेसिक सीआई निकालते कैसे हैं। आज की क्लास में उससे आगे की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सवाल आप सबके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एमटीएस 2024 में आया होगा। सवाल है कि राम ने अपने वेतन का 45% 3 साल के लिए एक योजना में निवेश किया जो कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सालाना प्रदान करता है। यदि उसे कुल ब्याज के रूप में 59-58 रुपए मिलते हैं तो राम का वेतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? बोलो भाई। राम ने अपने वेतन का 45% 3 साल के लिए एक योजना में निवेश किया जो कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सालाना प्रदान करता है। यदि उसे कुल ब्याज के रूप में 59-58 रुपए मिलते हैं तो राम का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल क्या है कि एक बंदा है राम, और इस राम बंदे ने अपनी सैलरी यानी इनकम का 45% 3 साल के लिए 10% की रेट पे निवेश कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई बंदा 3 साल के लिए 10% निवेश करता है तो उसको ब्याज कितनी मिलती है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो, अब हमें तो प्रिंसिपल तो पता नहीं है, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें इतना जरूर पता है, अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें, ध्यान से समझना, कि पहले साल अगर 10% मिल रही है तो सेकेंड ईयर में 10% तो मिलेगी मिलेगी। 10% का 10% 1% और मिलेगी, यानी 11% मिलेगी। थर्ड ईयर में 11% तो मिलेगी, इसका 10% 1.1 12.1% मिलेगी। तो कई लोग ना इस चीज को याद रख लेते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 3 साल का ब्याज 33.1% होता है। 33.1% होता है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि राम का, ध्यान से सुनना, राम की इनकम का 45% इन्वेस्ट किया है। ये बेसिकली प्रिंसिपल है हमारे लिए, प्रिंसिपल। और हमें पता है इस प्रिंसिपल का जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 33.1%। वो बराबर है 5958 के। मैं चाहता तो ऐसा कर लेता कि 33.1% की वैल्यू ये है तो 100% की कितनी होगी, फिर वो 45% के बराबर हो जाता है। लेकिन कई लोग उस चीज को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने वैसे नहीं किया। मैंने आपको एक बात जरूर रटा दी कि भाई 3 साल का अगर ब्याज है और 10% की रेट है तो ब्याज आता है 33.1%। 33.1%। ठीक है, चलिए दोस्त, अब आप देखिए कुछ काट पीट लेते हैं। तो आपने कहा आई का 45%, यानी कि 5×45 9/20 गुणा 33.1/100 बराबर 5958। कोरिया का बच्चा बोला कि जी 9 से काट दो इसको, 9 छक्के 54, कितना बचेगा?
5 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, ये इससे कितनी बार कटेगा? आपने कहा 20 बार कटेगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। तो आई कितनी आ गई? आई बराबर आ गया, ये 20 इससे गुणा होगा 400, फिर 2 40,000। क्या ये सवाल करने में किसी को भी मुश्किल हुई? कोई समझने में दिक्कत हुई? नहीं समझ में आई कोई बात? बता सकते हैं कि कोई बात ना समझ में आई हो या कुछ? मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने कहा राम की इनकम थी, इनकम का 45%, 3 साल के लिए 10% पे उधार दे दिया। ठीक है। आपने कहा कि पहली क्लास 10% की रेट पे, सेकंड ईयर का ब्याज 11% और थर्ड ईयर का 12.1%, यानी 3 साल के लिए अगर कोई 10% से पैसा उधार दे रहा है तो ब्याज मिलेगी 33.1%। ठीक है। तो मैंने कहा उसकी इनकम का 45% हमने उधार दिया, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो इनकम का 45% है, उसका 33.1% ब्याज है, जो कि 5958 के बराबर है। तो आई गुणा 9/20 गुणा 33.1/100 बराबर 5958 तो आई आ गया 40,000। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। 100 वाले में कुछ नहीं है, वो 33 पॉइंट, वो आपके लिए मुश्किल लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ये भी सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है। अब पता है हमने अभी तक 3 साल के ही अक्सर ब्याज देखे थे, तो वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं, बट कई बार 4 साल का भी पूछ लिया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं 4 वर्षों का ब्याज पूछ लिया गया। ऐसे सवालों को कैसे क्रैक करेंगे? मैं देखिए चाहता तो 3 साल तक ही खत्म करा देता, लेकिन मैं 4 वर्ष के भी सवाल ढूंढ के लाया हूं, मैं 5 वर्ष के भी सवाल ढूंढ के लाया हूं, और फ्लाइट में बैठ के मैंने ये सवाल ढूंढे। ये भी बड़ी बात है। मैं फ्लाइट में टाइम वेस्ट नहीं करते। अंकल मेरे बगल में बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे और मैं अपना काम पे फोकस कर रहा था। मैंने कहा ये नहीं मानेंगे, मैंने हेडफोन लगा लिया। मैं शिवम इसका निपटारा करता हूं, इसका करता हूं मैं इलाज, आप टेंशन मत लो, करता हूं इसका। विकास अब तो हम कमेंट करके बता देते हैं कि कब तक क्लास चलेगी कब तक नहीं। यार ये सारे लड़कों को एक बढ़िया चाय बनवाओ, खन्ना के बच्चे से बहुत हो गया नाटक। बोले इस राजू के बच्चे को बनाए एक बढ़िया चाय, खल्लास सी कर दे चाय को। और आप कितने घंटे पढ़ाते थे? मुझे नहीं पता। ऐसे मैं तो 12-12 घंटे भी पढ़ाया हूँ, सुबह 7:30 बजे से रात के 9:30 तक भी पढ़ाया हूँ। सर आपके पेट का दर्द कैसा है? यार एक दवाई आती है पेट दर्द की, वो खा रहा हूँ, जिसको खाने के बाद स्ट्रेस भी हो रहा है कि मेरा दर्द इसी से क्यों ठीक हो रहा है। मैं करता हूँ, इस पे आवाज उठाता हूँ शिवम में, आप चिंता मत करो, इस पे आवाज उठाता हूँ। ठीक है। देखो 4 वर्षों में 8% ब्याज दर के साथ वर्तमान राशि ये है। अब आप देखो कि 8 वर्षों के साथ ऐसे सवाल को हमें कैसे क्रैक करना है, ये हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो आप सोचिए, मैं भी सोचता हूं। भैंस आंटी की ताकत बहुत है रे। क्या आ रहा है दोस्तों उत्तर? 8% की दर के साथ वर्तमान राशि बतानी है 4 ईयर्स में।
3604 88 96 रे, 3604 88 96 रे, 3604 98 रे। मुझे तो 3 साल का ही लग रहा है यार सवाल, आपको? सवाल में मेरे को गड़बड़ लग रही है कुछ, देखना 1 मिनट, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई, नेट नहीं आ रहा था ना फ्लाइट के बच्चे में, इसलिए वेरीफाई हो नहीं पाया। लेकिन अब तो फ्लाइट में नेट आता है, पैसे तो सब कुछ होता है भाई। जब मैं यूरोप गया था तो फ्लाइट में खूब नेट आ रहा था, पैसे कट रहे थे। 87,750 है, 8% की से प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन है 59,345.6, 56,896.98, 66,477.2, 78,456.34। बिल्कुल सही है। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है फिर ये। ओहो, बदतमीजों ने सिंपल इंटरेस्ट का सवाल डाल दिया, मैं भी हैरान हो गया देख के। बताओ, लिखा ही नहीं है ना इसमें कहीं भी। मूड ऑफ हो गया इसकी। मैंने वही कहा, ऐसा 4 साल पे सवाल आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, मैंने डिलीट ही कर दिया। आप ये देखो, ये 4 वर्ष का सवाल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है कि विजय द्वारा 28,000 रुपए की राशि को 4 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 वर्षों के बाद विजय को कितनी राशि प्राप्त होगी ये बताना है। 10%। तो देखो, मैं तो कहूंगा कि 10% के केस में तो आप याद ही रख लो ना तो अच्छा है। बताऊं कैसे? केवल 10% के केस में, मैं ज्यादा नहीं कह रहा क्योंकि मैक्सिमम टाइम 10% पे ही सवाल आता है कि भैया पहले साल ब्याज मिलेगी 10%, सेकेंड ईयर ब्याज मिलेगी 10% का भी 10%, 1% यानी 11%। थर्ड ईयर की ब्याज की बात करूं तो आपने कहा थर्ड ईयर पे 11% प्लस 1.1 इसका, तो 12.1%। फोर्थ ईयर की बात करूं तो आपने कहा 12.1 महाराज प्लस 1.21, ये कितना होगा जी? 12 और 1 13.31, ये आ जाएगा जी। तो यहां से पता चला कि 10% रेट से 3 साल में जो ब्याज मिलती है वो 33.1% मिलती है। वहीं 4 साल में जो ब्याज मिलती है वो 33 और 13 46.41%। तो ये 2 चीजें बच्चे जनरली याद करके रखते हैं। आपकी मर्जी, आप रखना चाहें तो रखें, नहीं तो नहीं रखें। 3 साल में 33.1%, 4 साल में 46.41%। ठीक है, अब समझिएगा। भाई शिवम, आप अपना नंबर दे दो, मैं अभी आपको बैक कॉल कराता हूं। आप मुझे अपना नंबर दो, अभी आपको बैक कॉल आ जाएगी। देना नंबर अपना। नहीं सुन रहा हूँ सबके, रविकांत सबकी सुन रहा हूँ, फालतू बात नहीं कि मेरी नहीं सुन रहे, उसकी नहीं सुन रहे, सबकी सुन रहा हूँ रविकांत। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे दो। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई 4 वर्षों के बाद पूछ रहा है राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट 28,000 का 2-3 तरीके बताऊंगा। आपने कहा कि आपको याद था किसी बच्चे को, तो उसने डायरेक्ट 46.41% कर दिया। अब जब कोई 41.41% करेगा का मतलब है कि परसेंट से एक तो ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो कटेगी और 2.8, यानी ब्याज आ गई 2.8 इंटू 4641, ये ब्याज आ गई। तो ये तो तय हो गया कि जो उत्तर आएगा वो 0.8 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं लास्ट 2 डिजिट पता कर लूं तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा वो भी यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 है, इतनी जगह तो 48 ही हैं। क्या करोगे? कोई बात नहीं, नंबर दे दिया इसने, मैं करवा रहा हूँ अभी आपको कॉल।
हेलो भाई, इस बच्चे को कॉल करो, ये काफी नाराज है, परेशान है, इसका कंसर्न सुनो क्या है और उसका निपटारा करो। ठीक है भाई, मैंने आपका नंबर भेज दिया सीधे, अब वो कॉल आ जाएगी। अब देखिए, गुणा करना भी उतना मुश्किल यहाँ पे नहीं है। 28 से करना, तो 28 एकम 28 का 8 हासिल 2, 28 चौका, 28 चौका कितना होता है? अरे बोलो ना मैडम। 28 दूनी 56 दूनी 112, और 112 और 2 114 का 4। अगर पॉइंट ये वाली बात तय हो गई, ये उत्तर नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 4.8 आ गया, तो आपने कहा कि जी 114 हो गया, अब 11 आ गया, 11 वो है कैरी। 28 छिक्के कितना होगा? 28 छिक्के 168, और 168 में अगर 11 जोड़ूं तो 9 आएगा। तो मैंने देखा कि 9 4 8 आ रहा है, यानी अब ये वाला सारे ऑप्शन में 9 4 8 है। ये तो बट उत्तर नहीं हो सकता ना, ये तो ब्याज है, ये कैसे हो सकती है उत्तर? ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत कम है। जो भी उत्तर होगा 28,000 से बड़ा होगा। 9 आ गया। आपने कहा जी अब 17 कैरी हो गया। अब 28 चौका, फिर से 112 और 17 129, यानी ये ब्याज आ गई 129 और 4.8। बट हमें क्या निकालना है? अमाउंट। तो इसमें प्रिंसिपल जुड़ जाएगा 28,000 प्लस 12 9 4.8। मैं और भी तरीके बताऊंगा, आप चिंता मत करना, बहुत तरीके बताऊंगा। तो 12,000 होगा, तो ये 40,994.8, यानी डी उत्तर आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये। अब आप देखना कि हम कैसे कैसे कैलकुलेशन तोड़ते हैं। एक तरीका तो हो गया ये। आगे बढ़े। चलो मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपने चाय का ऑर्डर कर दिया था, आदेश दे दिया था? आप बड़ी बेकार है यार। बट बड़ी बेकार क्या होता है? या तो कोई बेकार होगा, बेकार के साथ बड़ी लगाना, फिर ये सुपर फ्लस हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। देखो भाई, और क्या तरीका हम लगा सकते थे? जैसे अमाउंट पूछ रहा है, तो मैं जानता हूं कि अमाउंट डायरेक्टली हो जाता है। अगर अमाउंट ही निकालना है तो अमाउंट डायरेक्टली प्रिंसिपल 28,000 गुणा, आपने कहा कि जी 1 + 10/100 की घात 2। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 28,000 गुणा 1.1 की घात 4 होगा। 2 क्यों आएगा? पावर 4, 4 साल है। तो आपको यहाँ से दो बातें पता चली कि 11 का मल्टीपल होगा, ये बात तय है, और 28 में 7 का मल्टीपल होगा, ये बात भी तय है। तो अब मैं चलता हूँ इस सवाल को करने। तो आपने कहा एक तो उत्तर 28,000 से बड़ा होगा, तो ये उत्तर नहीं होगा। अब मैंने पहले वाले को 11 से भाग दिया, 11 तिया 33, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 7 बच गए। संख्या 11 से नहीं कट रही, मैं इस पे चला गया। 11 तिया 33, 7 बचेंगे, 11 सत्ते 77, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 7 बचेंगे, 11 छक्के 66, 6 बचेंगे। ये संख्या भी 11 से नहीं कट रही।
तो बस एक ही बच गया और यही उत्तर है। हमने यहाँ पे क्या देखा, इसको मल्टीपल में डाल देंगे जी, मल्टीपल अल्ट्रा कैल्सी का सवाल है ये, कि ये 11 का मल्टीपल होगा, जो भी ए होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यही वो ट्रिक है जो मैं बैच में खाली अलग से सिर्फ ट्रिक पढ़ाता हूं और क्लास में ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों होते हैं। आपने देखा ए 7 का मल्टीपल होगा, कितनी सारी बातें पता चल गई, मल्टीपल होगा। ये बात पता चल गई लास्ट में 0.8 होगा, ये भी पता चल गई थी लास्ट में 0.8 होगा। तो इतनी सारी बातों से भी हम उत्तर बता सकते थे। एक तरीका और बताऊंगा फटाफट, एक लास्ट मेथड और बताऊंगा, इतना लिख लीजिए। देखो भाई, पहले साल का ब्याज क्या होगा, मैं आपसे ब्याज पूछ रहा हूं। तो आपने कहा 28,000 का मास्टर साहब 10% ब्याज होगा, कितना होगा 2800। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, तुक्का मारने की कला भी सिखा देता हूं। जैसे कई बार सवालों में अगर कोई छोटी राशि दे रखी है, जैसे ये दे रखी थी, इट मीन्स आप समझ जाना कि ये ब्याज दे रखी है। छोटी देने का वरना मतलब ही नहीं है, वो ऑप्शन इसीलिए डाला ताकि बच्चा ब्याज निकाल के गलती करके इसे टिक कर दे। तो अब आपको ब्याज पता चल गई ऑप्शन से, और 28,000 इसमें जोड़ दो तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 28,000 जोड़ने पे। समझ गए, ये भी कला सीख लो। 2800, अब सेकंड ईयर के ब्याज में क्या होगा, 2800 तो मिलेगा, इसका 10% 280 और मिलेगा, यानी ये हो गया 3080 आएगी सेकंड ईयर में ब्याज। थर्ड ईयर में 3080 प्लस इसका 10% 308, तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा जी, 3388 रुपए ब्याज आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। फोर्थ ईयर में आपने कहा फोर्थ ईयर में ये तो होगा ही होगा 3388, इसका 10% 338.8, ये आ जाएगा। अब यहां से हमें 0.8 पता चल जाता है कि उत्तर जो भी होगा वो 0.8 वाला होगा, बट सब में ही 0.8 हो रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं जी। कैसे, देखो अप्रोक्सीमेट कैसे निकालेंगे। अगर अप्रोक्सीमेट ब्याज निकाल लें हम, अप्रोक्सीमेट ब्याज, तो आपका जवाब होगा कि जी 2800, ये 3000 कितना हो गया 6000, और 3000 9000, और इसको भी 3 कर लो, 12000 के आसपास ब्याज आएगा। 12000 से प्लस ही आ रहा है क्योंकि 13000 के आसपास ब्याज है, नेट 13000 ही है, तो 28 में 13000 जोड़ूंगा तो 41,000 के आसपास उत्तर आएगा। लेकिन ये 41,000 नहीं है, तो 42,000 है, तो 41,000 के आसपास एक यही आ रहा है। आप चाहते जोड़ते तो ये ब्याज आ जाती 12 9 9 4.8, और इसमें 28,000 में इसको जोड़ देते तो अमाउंट कितना आ जाता 40। बोलो भाई, मुझे लगता है अब आप समझ गए होगे, मुझे ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है सर। आपसे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस तो आ रहा है मुझे, बहुत बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू इस कॉन्फिडेंस के लिए। सर रिकॉर्डेड वीडियो सीरियल नहीं है सर, प्लीज सीरियल करके दो।
क्यों सीरियल नहीं है रिकॉर्डेड वीडियो? सकलेल, सकलेल आपको नहीं कह रहा हूं, लड़का एक सकलेल, सकलेल मुश्ताक। यार आप सकलेन मुश्ताक रख लेते तो आप पाकिस्तान के बड़े बॉलर नहीं हो जाते? आगे बढ़ते हैं। आप देखो 5 वर्ष के अंत में भुगतान, सोचिए सीजीएल 2025 में तो हद मचा दी जब 5 साल का सीआई पूछ लिया। चेयरमैन ने चिढ़ करके 5 साल का सीआई पूछ लिया। 5 साल का सीआई पूछ लिया जी, 5 साल का सीआई पूछ लिया जी, 5 साल का सीआई पूछ लिया जी, 5 साल। देखो भाई ध्यान से, 4500 रुपए पर 4500 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हमसे पूछ रहा है। वही सेम सीन है कि हम ये कह सकते हैं अमाउंट निकालने के लिए कि भाई 4500 तो आएगा आएगा, और 4500 को आप क्या कर रहे हो 1.1 की घात 5 कर रहे हो। तो अब इसमें एक लफड़ा हो गया, पता है क्या, कि इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछ लिया, वरना उत्तर में तो पॉइंट के बाद एक संख्या नहीं आती। इन बदतमीजों ने हमसे क्या किया, अप्रोक्सीमेट पूछ लिया। ये गुरु इन्होंने हमें फंसा दिया कि अब हम ना तो मल्टीपल चेक कर सकते हैं और ना कुछ और चेक कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर जो आता वो अप्रोक्सीमेट पूछ लिया। भाई हो गया, हमारा खेल ही खत्म हो गया हमारा। तो क्या करें, ये तरीका तो चलेगा नहीं, किसी भी तरीके से नहीं चलेगा, कैसे निकाल पाएंगे, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। और ऑप्शन भी ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, आप देखो कि ये भी नजदीक है, ये वाला भी और ये वाला भी नजदीक है। तो क्या तरीका हो सकता है, फंस गए बुरी तरीके से, ये तो नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी मुझे 4 साल का ब्याज तो आपने सिखाया था 10% पे, कि 4 साल का ब्याज तो आपने मुझे सिखाया था 10% पे, कितना आ जाता है जी 4 साल तक अगर देखें तो 46.41% सिखाया था मैंने, यही सिखाया था। और कैसे करोगे भाई, और कोई चारा नहीं है यार, नानी याद आने लगी। अब मुझे 5th ईयर का ब्याज चाहिए, 5th ईयर का 4 साल का तो ये, तो आपने कहा कि एक तो पहले 4 साल का निकाल ही लेते हैं 46% इसका। अब इसका अगर 46% निकालने जा रहे हैं तो ये भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, तो पहले 40% निकालेंगे। 40% कितना होगा, आपने कहा 45 दूनी 90 दूनी 180, 1800 हो जाएगा 40%। 6% निकालेंगे, 45 दूनी 90 या 270 हो जाएगा। अब 4% निकालेंगे और पॉइंट लगा देंगे, 4% कितना होगा, तो आपने कहा 4% होगा मैं सब 45 दूनी 90 दूनी 180 और पॉइंट लगा देंगे तो 18 ही रह जाएगा। यानी लगभग में मैंने ब्याज निकाल दी,
लगभग में मैंने ब्याज निकाल दी 2070। आप तरीके देखना मेरे, मैं भी पहली बार ही देखता हूँ सवाल। 2088 ब्याज आ गई। अच्छा, 5th ईयर में हम ये कह सकते हैं कि जी एक तो 10% 4500 का 450 तो मिलेगी, और इसका 10% 208.8 भी मिलेगी। ये लो जी, और कोई तरीका इस सवाल को करने का नहीं था। आपने कहा अगर मैं 208 और 450 कितना हो रहा है, ये 658.8। इसको अगर 12 दे दें तो 2100 और 600 2700, ब्याज आ गई 2746.8। अप्रोक्सीमेट है, भी थोड़ा सा हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, ज्यादा नहीं। आपने कहा 4500 प्रिंसिपल था मास्टर, 4000 और 2000 6000 और एक 7000, 246.8 आया हमारा सी आंसर। आपको लगता है कि आपके पास इससे सरल कोई तरीका हो सकता है? देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेटर से कर लेंगे, बट एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा। आपको लगता है इससे आसान कोई और तरीका हो सकता है? अरे भवानी, आपने कैलकुलेटर से किया है, आप दुष्ट हो, बदतमीज हो, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सर आपका तरीका और मेरे ही खुद तरीके से किया, मैं कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया। 1 महीने से मैसेज कर रहा हूं सर जी। आकाश बताओ, आकाश से बात करो तुम, नताशा, और उसकी समस्या सुनो प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, आपको नहीं लगा कि मैंने तरीका ठीक लगाया? मुझे बताओ पहले, मैंने लगाया ठीक है नहीं? कैसे करोगे 5 साल का ब्याज कैलकुलेट? आपके पास क्या तरीका है, आप मुझे बताओ। 4 साल का हमें पता होता है कि 46.4% होगा, तो मैंने 40% 1800 ओरली निकाल लिया, 6% निकाल लिया और 0.4% निकाल लिया, 2088 ब्याज आई। अब 5वें साल में एक तो 4500 पे 10% मिलेगी और एक ब्याज पे मिलेगी जो 4 साल का ब्याज है, तो मैंने जोड़ के निकाल दिया। मुझे नहीं लगता सर 5th ईयर का 450 कहां से आया। वो एक्चुअली मैं बता रहा हूं ना आपके साथ दिक्कत क्या हुई है। आप इसे
ये जो 2088 है ना, आप इसे चौथे साल का ब्याज समझ रहे हैं। ये चौथे साल का ब्याज नहीं है, ये 4 सालों का ब्याज है। आप सोचिए 4 साल बाद ये 4500 और प्लस ब्याज कितना मिल गया, 2088 हो गया है। तो जब 5th ईयर की बात करूंगा ब्याज की, तो इस पे भी तो ब्याज मिलेगा 450 और इस पे भी मिलेगा 208.8। गलत कह रहा हूं तो बताओ, बोलो। अगला सवाल बड़ा अच्छा से समझाया मैंने। चलिए, अब कुछ और चीजें समझनी होंगी। अब बात क्या है कि अब अगर रेट अलग अलग हो, बहुत सफेद चाय बनाए करना जी, मजा नहीं आएगा बिल्कुल। इतना सफेद में थोड़ा सा हल्का सा पत्ती डाली, अदरक भी शायद आप नहीं डालें। अब इसको कैसे ठीक करेंगे हमें नहीं पता, खराब ना हो जाए बस। ज्यादा उबालना नहीं है, हल्की सी चाय पत्ती डालनी है इसमें, हल्की सी। देखो, जब ब्याज की दर अलग अलग होती है तब हम किस तरीके से सवालों को देखते हैं और करते हैं, उसके लिए पहला एक बहुत छोटा सा और टुच्चा सा सवाल मैंने आप सबकी स्क्रीन पे रखा है। सवाल है कि कल्याण ने क्रम से 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है ये बताना है। बताओ। तरीके बताऊंगा, पहले आप सवाल पढ़ लो अच्छे से। सर ये बहुत वीक है मेरा, शुरू होने से पहले 2-3 बार रिवीजन कर लूंगा जी। सर हमको नहीं मालूम था कि आप पटना आए हो, मैंने सबको कॉल करवाया था कि आ जाना मिलने, संजना को भी बोला था कॉल करवा के स्पेशली मिलने आ जाना पटना, ताज सिटी सेंटर में रुका हुआ हूं, कोई नहीं आया है सिवाय न्यूज चैनल वालों के। देखो मैं ये कह रहा था 2 तरीके हैं। आप ये कह रहे हो पहले साल ब्याज है 5% और दूसरे साल है 10%, प्रिंसिपल है 12,000। ठीक है, आपने कहा कि जी 12,000 प्रिंसिपल है और 5% की रेट है, तो 5% की रेट से 12×5 600 रुपये ब्याज मिलेगी। अब आपको समझना होगा कि जो अगले साल हम 600 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगले साल 10% से मिलेगी और 10% से मिलेगी तो 1200 मिलेगी, प्रिंसिपल पे ब्याज है।
लेकिन इस ब्याज पे ब्याज भी तो मिलेगी 10% से, तो आपने कहा वो 60 रुपए मिलेगी। तो 2 साल का ब्याज हो गया, 2 ईयर CI हो गया 1200, 600, 1860। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये 2 साल में निकाल दिया, अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि यही तरीका अच्छा है। पहले इसको समझ लो। क्लियर है यहां तक बात? तो आपने कहा क्लियर है। अच्छा, एक तरीका मैंने हल्का सा आपको बताया था, आगे तो मैं और ज्यादा बताऊंगा, वो था सक्सेसिव, कि आप नेट रेट निकाल लें। सक्सेसिव क्या था कि अगर पहले साल रेट 5%, दूसरे साल 10%, तो तीसरे साल वो मतलब दूसरे साल 5 का भी 10% निकलेगा। ये हमने सक्सेसिव ओवरऑल रेट निकाल दी। ये आ गया जी 15.5%। अब आप 15.5% ऑफ 15.5 ही आएगा ना, हाँ जी, ऑफ 12,000 निकाल रहे हो, तो एक तो परसेंट से क्या होगा, ये 2 जीरो उड़ जाएंगी और ये पॉइंट इस जीरो से उड़ जाएगा। 12 गुणा 155 आ गया। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 पंजे 60 और 6 66 का 6 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 1860 ब्याज आ गया। एक तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? जयपुर आ रहा हूं, 14 तारीख को सेमिनार है, तो जयपुर आ रहा हूं। देखो भाई, अगला इंपॉर्टेंट मेथड क्या है जो आगे काम आएगा, वो क्या है वो समझिए। कि भाई 12,000 रुपए थे, 5% रेट का मतलब 600 रुपए ब्याज हो गई, तो ये बन गया 12,600। बन गया 12,600, बन गया। अब समझना, अब इस 12,600 का अगले साल 10% रेट से ब्याज कितनी है? तो आपने कहा ये सिंपल है, 1260 है गुरुजी। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले साल का ब्याज ये 600 है और दूसरे साल का ये 1260 है। टोटल ब्याज कितना हो गया? 1860। ये भी तरीका अपने आप में जरूरी, काम का और बहुत महत्वपूर्ण है जब 3-3 साल की बात आएगी तब। बोलो। अब आप 3-3 साल वाले कुछ सवाल देखो जिसमें रेट अलग अलग है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बोलो, बोलो बोलो बोलो, गुरुजी बोलो ना, गुरुजी बोलो ना।
अगला सवाल बहुत अच्छे से एक एक बात समझाई जा रही है, चुपचाप सवाल करो, पिट जाओगे। CHSL मीन्स में आया 2023 में। जल्दी एक बात और बताता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले साल की ब्याज क्या है, दूसरे साल की ब्याज क्या है। वो बताता हूं क्यों नहीं पड़ता। आप इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते थे। देखो कि गुरुजी 12,000 रुपए हैं, 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1 + 5/100। फिर दोबारा में 1 + 10/100। अब अगर 10 पहले होता और 5 बाद में होता तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप बताओ। 10 को पहले लिख लूं, 5 को बाद में लिख लूं? अरे पहले 5% ब्याज निकाल दूं, फिर उसका 10% निकाल दूं, या फिर पहले 10% निकाल दूं, उसका 5% बाद में कर दूं। बात तो एक ही है ना, बात एक ही है नहीं? तो आपने कहा है यहां से सीधे प्रिंसिपल आ जाता। 12,000 ये कितना होगा जी, 105/100, ये 11/10। तो आप देखते 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते, अमाउंट आ जाता। अब अमाउंट हमें निकालना नहीं है, हमें तो क्या, ये अमाउंट है गुरु। तरीके देखते जाओ आप मेरे। आपको निकालना है CI, तो आपने इस अमाउंट में से 12 गुणा 105 गुणा 11 में से 12,000 घटा दिया। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ये बात आ गई समझ? आपने देखा कि जी पहले वाला 3 का मल्टीपल है, दूसरे वाला 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और ये 8 और 1 9 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अब मैंने कहा यार इसका डिजिटल सम निकाल देते हैं भाई। तो आपने डिजिटल सम निकाला तो 3 और 6 तिया 18, ये इसका डिजिटल सम तो 9 ही आ जाएगा, -3 बराबर 6। डिजिटल सम 6 आएगा। पहले वाले में डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये नहीं होगा उत्तर। दूसरे वाले में 6 आ रहा है, ये उत्तर होगा। 20 द करेक्ट आंसर। और बताओ। मनीष सर आप बहुत बेस्ट पढ़ाते हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ाता मेरे लिए तो। थैंक यू भाई, आपका यही प्यार तो मजबूर करता है मेहनत करने पे। बोलो कितने सारे तरीके हैं ना एक सवाल को तोड़ने के। आप ये सवाल देखो, मैं तो कहता हूं इसमें सीधे सक्सेसिव लगा के खेल खत्म कर दो, ज्यादा टेंशन मत लो यार। आज मैम आप तो खुश हो, ऐसा क्या मिल गया जीजा जी से? अभिनय चंदेल पूछ रहे हैं सर आपकी एज क्या है? एज है जी 23 साल 24 महीने, 3,000 दिन एज है। देखो ध्यान से सुनना, 6,000 का 2.5%, तो आपने कहा 5% अगर कोई निकलवाता तो 300 बता देता, 2.5% 150 होगा। अगले साल ब्याज की दर 2% है, तो 6,000 का 2% 120, और इसका 2% 3 रुपए,
ब्याज कितनी हो गई? 273। क्या इस सवाल में किसी को डाउट है? बेसिक है। एक लड़का पूछ रहा 60 कैसे आया, फिर से बता देते। 60 आया था 60 कहीं? अरे 600 पे भी तो 10% से ब्याज मिलेगी चाचा जी, ब्याज पे भी तो ब्याज लगती है ना। अगर आप चाहते तो सक्सेसिव से डायरेक्ट रेट निकाल देते, 2.5 प्लस 2 प्लस 5/100, तो ये 2.55% रेट आ जाते, सॉरी 4.55%, 4.55% रेट आ जाते ऑफ 6000। तो आप कहते कि जी मैं पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो कट जाएंगी परसेंटेज से, और ये आ जाएगा 4.55 गुणा 60, 6 पंजे 30 की जीरो हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3, 6 चौक 24 और 3 27, 273 ब्याज। और बताओ, कैसे भी कर सकते हो। एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। अब तो मेरी नमकीन भी खत्म हो गई यार, मूंगफली के दाने थे। जब मूंगफली में दाना नहीं तो हम तुम्हारे नाना नहीं, अजीबोगरीब गाने बनते थे पहले, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं। मतलब बदतमीज आदमी जिसकी बेटी के पेट से हमने जन्म लिया है, सिर्फ इतनी सी बात पे उसका बाप होने से इनकार कर दे रहा है कि मूंगफली में दाना नहीं। हद हो गई है तो। और हम तुम्हारे नाना नहीं, कितना इररिलेवेंट और लॉजिक है। अगर मान लेते हैं कि बेटी के डीएनए में बाप का डीएनए नहीं मैच करता, तब तुम ये कहते कि हम तुम्हारे नाना नहीं, तो समझ में आती है बात। सिर्फ एक मूंगफली में दाना ना होने से तुम हमारे नाना नहीं क्यों ना था सर? कितना इलॉजिकल है। अगला सवाल इसी बात पे। अब आप जल्दी जल्दी कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एक एक लाइन में कर दीजिए। अब थोड़ा यूनिट डिजिट और ये सब लगाइए ना, कुछ कुछ लगाइए ना दोस्त, लगाइए ना। मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं। यार यूपीएसआई की क्लासेस लेना अभी शुरू किया मैंने। हमारा कोई स्तर नहीं है। देखो भाई, अब हिंट से करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे। देखो, अब एक तो ओवरऑल रेट मुझे समझ में आ गई कि मैं तुरंत निकाल सकता हूँ ओवरऑल रेट, और वो है 8 + 10 + 8 × 10/100, 18.8%।
अब जो ब्याज निकलेगी समझना, CI निकलेगी वो होगी 24,000 का 18.8%। मैंने कहा कि यूनिट डिजिट से ही खत्म कर लेंगे, आपने कहा कर लेंगे। ये 2 जीरो तो कट जाएंगी पॉइंट से और 1 जीरो इस पॉइंट हटाने में, तो 8 चौक 32 यानी 2 आएगी यूनिट डिजिट। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसको यूनिट डिजिट कैल्सी बैच का सवाल बोलेंगे। यूनिट डिजिट अल्ट्रा कैल्सी बैच का सवाल है यूनिट डिजिट। आप बताओ कुछ करना पड़ा क्या? अब नहीं, अब पता है ऐसे हर सवाल में करोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने तरीका सिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अब लगाओ ट्रिक्स, अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स लगाओ। अब ये अगर 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 होती तब हम क्या करते? तब हम डिजिटल सम लगा देते। डिजिटल सम में टाइम लगता है भवानी शंकर साहू, समझ क्यों नहीं रहे हो? यूनिट डिजिट से जितनी जल्दी पता चल गया उतनी जल्दी डिजिटल सम से पता लग जाता क्या? नहीं, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। कमाल कर रहे हो यार, तुम अपने आदमी नहीं हो, तुम तो पराये निकल गए यार। ये सवाल देखिए, अब 4 वर्षों का सवाल आ गया भाई, 4 वर्षों का। इसको बना दो, कुछ भी जो बना सकते हो। देखो दोस्त, यहां पे क्या है कि पहले 2 सालों के लिए रेट है 20% और 20%। अगले 2 सालों के लिए है 10% और 10%। अब आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों का ओवरऑल निकालूं तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 44% और इन दोनों का 21%। अब मैंने इसको 2 साल में बना लिया है। अब मेरे हाथ में है कि मैंने कहा अगर मैं इन दोनों का भी सक्सेसिव निकालूं तो 44 प्लस 21, थोड़ा सा मुझे फंसाने वाला लग रहा है बट ठीक है, कर लेते हैं काम भी। प्लस 44 गुणा 21, तो मैं अप्रोक्सीमेशन पे जा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन बहुत नजदीक है, जा नहीं सकता हूं। 2184 का 4 हासिल 8, 2184 और 8 92, 9.24%। आपने देखा कि ये 65 और 9 74.24% पे आ जाए। ये अगर रेट पूछता ओवरऑल तो जवाब आ जाता 74.24%, लेकिन ऐसा नहीं। हमें किसका निकालना है? ये 7500 का निकालना है।
7500 का। तो 7500 का पहले ना हम 70% निकाल देते हैं। 70% आसानी से निकलेगा। 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, सतु सतु 49 और 3 52, 5250 आ गया। 70% प्लस 4% निकाल दूं तो आपने का 75 दूनी 150 दूनी 300 हो जाएगा 4%, और 2% 150 होगा, लेकिन 0.2 है तो इसलिए 15। तो मैंने कहा इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतने में उत्तर आ जाएगा। तो आपने कहा 5565 आ रहा है। 5565, क्या मैं सही हूं? 5565 का मतलब नजदीक में डी उत्तर। क्या आप मेरे तरीके से कर पाए थे ऐसे? एक तरीका, तो एक तरीके बहुत होते हैं सवालों को करने के। मैं आपको और भी बता दूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे पास एक ही तरीका होता है, मैं भी और भी तरीके आपको बता दूंगा। 7500 गुणा रेशियो भी इजी पड़ेगा सर, क्योंकि उसमें 2500 आ रहा है। रेशियो से भी कर लेंगे, आप एकदम चिंता मत करिए। जब भाई बैठा है तो चिंता मत करिए, मत करिए, चिंता मत करिए। भाई बैठा है, कौन बैठा? भाई बैठा है, मैं की आंख, भाई बैठा है, तो चिंता ही मत करिए। देखिए, अच्छा आपको ये बात तो पता है कि अगर मैं अमाउंट निकालता, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता? आप कहते जी 7500 में, एक तो ये 120% 2 बार हो रहा है, 110% 2 बार हो रहा है। सीधे कर दिया। मैं बार बार नहीं लिख के बता रहा हूं आपको कि 1 + 20/100, वो सब नौटंकी बार बार नहीं कर रहा हूं। अब जब सीआई निकालने की बात आएगी, सीआई, तो आपने कहा सीआई में क्या होगा? ए में से, यानी 7500, ये 1.44, ये 1.21 और माइनस 7500 हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं? लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। तो आपने कहा निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट जाएगा। बोलो आप। आपने कहा हट जाएगा। अब मैंने कहा अगर मैं 4 ले लूं इसमें से कॉमन, तो ये 300 बनेगा। अगर इसमें से 4 ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो ये 300 बनेगा, और 300 से वो पॉइंट हटा दूंगा तो 3 रह जाएगा। 3 गुणा 4 लूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 36 गुणा 121 माइनस 7500। अब आप मुझे बताइए कि यूनिट डिजिट निकाल दें। तो आपने कहा 6 तिया 18, 8 आएगा यूनिट डिजिट। अब 8 कमबक 3 ऑप्शन में इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। 3 ऑप्शन में 8 है। लास्ट 2 डिजिट निकाल के भी बात नहीं बनेगी। तो मैंने कहा डिजिटल सम ही हमारे पास एक रास्ता बचता है, डिजिटल सम निकालते हैं। तो आपने कहा ये तो 9 है, इसका डिजिटल सम माइनस 7 और 5 12 3, तो 6 आएगा डिजिटल सम। अब 6 देखते हैं किस किस में आ रहा है। पहले वाले में 6 आ रहा है, नहीं बनेगी बात। दूसरे 5 और 5 10 और 8, इसमें 6 आ रहा है, नहीं बनेगी। तीनों में 6 आ रहा है, बात ही नहीं बनेगी। अब मैं आपको एक नई बात सिखाता हूँ। इतना देख लिया आपने, बात नहीं बन रही। अब नई बात सिखाता हूँ। चलो और क्या देखेंगे फिर। अब आप तो कह रहे हो कि यार देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, बट आपने इस मास्टर का तरीका नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा तो नहीं देखा हो। डिविजिबिलिटी में डाल दो अल्ट्रा कैल्शियम में, भैंस की आंख। अबे हमारे बालों को क्या हुआ है बदतमीजो? ये बाल हमारे खराब क्यों होते जा रहे हैं? अबे क्या हो रहा है ये देश के अंदर? अबे देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा कभी? है क्या हो गया भाई? अब देखो मैं बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझना। आपको हो गया यार मास्टर मजा काट देते हो, तो सब कुछ फेल हो गया। देखिए डिजिटल सम तो वहीं फेल हो जाएगा जहां पे डिजिट आगे पीछे करके लिखे होंगे। जहां पे डिजिट आगे पीछे करके लिखे होंगे वो फेल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा एक बात लेकिन समझो आप कि
ये भी 4 से कट रही है संख्या, डिविजिबल बाई 4 है। ये भी 4 से कट रही है, डिविजिबल बाई 4 है। तो उत्तर भी डिविजिबल बाई 4 होगा। और 4 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। तो भैया 58 4 से कटेगा कभी नहीं, 86 कटेगा कभी नहीं, 58 कटेगा कभी नहीं, 68 कटेगा। ये लो जी, मेरे पास तो और तरीका है। अगर मेरा 4 भी फेल हो जाता, अगर मेरा 4 भी फेल हो जाता तो मैं 11 से डिविजिबिलिटी करके रिमाइंडर निकालता। एक बच्चा कह रहा 9 कैसे आया? कहाँ आया है बे 9? कहाँ आया है बे 9? ये वाला 9.2%। अरे ये तो 21 गुणा 44/100 किया है ना, ओवरऑल निकाला a प्लस बी। अरे यार ये फॉर्मूला नहीं आता, a प्लस बी प्लस AB/100। बता चुका हूं सक्सेस से बेटा, बेटा बता चुका हूं, बेटा बता तो चुका हूं। तुमको आता क्यों नहीं है? पुत्तल मेले बत्तल पुत्तल गत्तल। आप ना, अगर कोई बच्चा कहता है कि उसके पास ये वाला नोट्स नहीं है, ये नहीं है, तो आप हमारे ये वाला नंबर दो कि हम खुद दे रहे हैं नोट्स। ठीक है, हाँ दे रहे हैं। और आप इनको भी दे के रखो, मान लो इनसे कोई बच्चा मांगता है तो ये तुरंत दे दें। आपको क्यों बताएं, लूप मत रखो ज्यादा, इनको भी सब दे के रखो आप। हाँ देते रहेंगे, जब तक दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं तब तक करेंगे। बाकी तो ऐप को बोला ही है उनको सुधारने के लिए। चलो भाई अगला सवाल देखो। MTS 2022 में आया, जल्दी देखो। अरे वो वाली अप्रोच संजना अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, मैं पढ़ाऊंगा वो वाली अप्रोच भी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो संजना? अभी बताऊंगा वो अप्रोच भी। चलो तुम कह रही हो तो अभी बता देता हूँ। देखो संजना कह रही है तो मैं वैसे ज्यादा सुनता नहीं हूँ किसी की, बट संजना की सुनता हूँ, क्योंकि संजना अपनी बच्ची है, कोई पराई नहीं है, और संजना से बहुत प्यार है। संजना का नाम बेसिकली राजू है, मिसल कुमार की आईडी से आती है कभी कभी। संजना आप बता सकते हो आपका ओरिजिनल नाम क्या है SSC के फॉर्म में? राजवीर, ओके। देखो भाई 20% का मतलब होता है 1/5। हम ये कह सकते हैं कि जी 5 से ये 6 हो रहा है, और ऐसा 2 सालों तक हो रहा है, तो हमने पावर लगा दी 2। बताया मैंने पावर लगाने वाला गेम की 2 बार 5 से 5 से 6। सर आपके नंबर पे कोई नहीं सुनता, क्यों भाई मेरे नंबर पे नहीं सुन रहा? 10% का मतलब 1/10 यानी 10 से 11 हो रहा है, लेकिन ये भी 2 बार हो रहा है, 10 से 11 10 से 11। ठीक है, आपने कहा कि जी 25 और 10 250, ये तो आ गया 2500, और 2500 से ये कितना हो रहा है ये पता लगाना पड़ेगा 121 की गुणा 36 से करके, जो कि थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए तरीका नहीं बता रहा था। 36 एकम 36 का 6 हासिल 3, 36 दूनी 72 और 3 75 का 5 हासिल 7, 36 एकम 36 और 7 43। यानी अगर कोई 2500 रुपये मुझे कहता तो मैं कहता कि ये 4356 हो जाएंगे, यानी ब्याज मिल जाएगी 1856। मामला है कि नहीं जी, पैसा तो 7500 है, यानी 3 गुना है।
तो मैंने कहा ब्याज भी 3 गुना होगी। आपने कहा 18 तिया 5400 और 56 तिया 168, तो ये आ गया 5568 ब्याज होगी। डी इज द करेक्ट आंसर। सर आपकी टीम भी निठल्ली ही है, लेकिन यहाँ पे ना 2 टीमों का रोल है, एक करियरविल टीम और एक हमारे यहाँ जो 1-2 छोटे मोटे लोग हैं, वो ज्यादा नहीं है। हमारी टीम का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगला सवाल, 30,000 रुपए 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिए जाते हैं। पहले वर्ष के लिए ब्याज 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20%, तीसरे वर्ष के लिए 30%, तो कुल ब्याज कितना है? जल्दी, अब ज्यादा टाइम नहीं, प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल बल 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 बल, ओ राजा राजा हम्बल रिक्वेस्ट। आपको कॉल आया शिवम, नहीं आया? देखो, आप ये कह रहे हो कि जी 30, पहले तो मैं डायरेक्ट सीआई निकाल रहा हूं, कैसे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो आपने कहा जी 30,000 रुपए हैं, आदि 30,000 रुपए हैं, और पहले साल का ब्याज 10% यानी 1.1 गुना हो जाएगा, दूसरे साल का 1.2, तीसरे साल का 1.3 और माइनस 30,000। तो मैंने देखा कि यार जो भी उत्तर होगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा, तो 4 और 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, केवल एक ही 3 का मल्टीपल है। ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ, खेल ही खत्म हो गया सवाल में यार। ज्यादा जलाए मत करा करो आप लोग ना, ज्यादा जलाने के पीछे रहते हो, ये नुकसान करता है ज्यादा। नॉर्मल चाय बनाओ, जलाओ वलाओ मत कुछ भी। ठीक है, मैंने कुछ करा ही नहीं, 3 का मल्टीपल पकड़ लिया बस। जो भी उत्तर है 3 का मल्टीपल है। मैं और भी पकड़ सकता था, मैं नहीं पकड़ा। अच्छा, एक और क्या तरीका हो सकता था कि हम सक्सेसिव करते, 10 प्लस 20 का 22% आ जाता, 22% का 30% के साथ करते, 22 दिया 66, 6.6 आता, तो ओवरऑल कितना आ जाता जी? 30 20 50 2 52 6 58.6% ब्याज आ जाती ऑफ 30,000। आप कहते गुरुजी परसेंट से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, तो लास्ट में 0 वाला उत्तर आएगा और 3 6 18 8 वाला आएगा, तो फिर ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते दो। और गुणाई कर लेते हैं, 0 3 6 18 का हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5,
25 का 5 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2। तो गलत ही आ रहा है उत्तर, भाई गलत आ रहा है उत्तर। दस और 20 का परसेंटेज निकाला, 22 आ गया। 22 और 30 का निकाला, 30 20 52, 22 से 66, 6.6 आ जाएगा, 58.6 आ गया। अब 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17। उत्तर गलत आ रहा है, हमारा गलत है। 22 नहीं 32 होगा गुरुजी। तीस और 30 60, 71.6% ऑफ 30,000। 2 जीरो कट गई, मजा आ रहा है, पॉइंट हटा दिया। 0 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 7 21, 480, यही आंसर। और बताओ आपको अनुपात वाला देखना है तो वो भी देख लो। आपका मन है कि नहीं मेरे को तो अनुपात से करना है, तो आप कहोगे कि पहले वाले में तो 10% रेट है, यानी 10 से 11 हो रहा है। दूसरे वाले में 20%, 1/5, 5 से 6। तीसरे वाले में 3/10, 10 से 13। बट ये निकालना मुश्किल होता है। 10 ये तभी लगता है तरीका जब रेट ऐसी हो, 5 से 6, 4 से 5, ऐसे इतने बड़े बड़े रेट में नहीं लगाना चाहिए। तो 500 से कितना हो रहा है, 11 छक्के 66 और 13 छिंग 78 का 8 हासिल 7, 13 छिंग 78 और 7 85। तो ब्याज कितनी मिल गई, तो आपने कहा जी ब्याज मिल रही है 358। तो मैंने कहा हमें निकालनी है 30,000 पे। ये इसका कितना गुना है 30,000, तो आपने कहा 60 गुना है, इसका 60 गुना कर देता। 0 6 48 का 8 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 36 18 और 21 480। एक सवाल को करने के बहुत तरीके होते हैं यार। चाय तो नहीं पीनी किसी बच्चे को, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी चाय मांग रही हो, कोई भी बॉडी। अगला सवाल देखिए, यूपीएसआई 2017 में आया, ब्याज की दरें इतनी गंदी हैं कि आप रेशियो से नहीं कर सकते। सर फॉर्म पे सर राजू सिंह नाम है, बाकी रियल में राजवीर प्रताप सिंह। पापा ने 10th में फॉर्म भरा था तो नाम घर का था वही डाल दिया। पहले यही होता था, घर में 8-10 बच्चे हैं, बाबा नाम लिखाने चले गए तो छोटा बच्चा था, कुछ नहीं नाम समझ में आया, छोटे लाल कर दो। ये तो बड़े हो गए बच्चों को दिक्कत आती है बाप का नाम बताने में, छोटे लाल कैसे बताएं, फिर उनको सीएल सिंह बोलना पड़ता है। समस्याएं बहुत हैं, आदमी ध्यान में नहीं रखता कि ये इनके बच्चों को कैसे भुगतना पड़ेगा। हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की के बाप का नाम लटूरी सिंह था। अब शॉर्टकट भी बताए तो भी बहुत गंदा लगता था, एल सिंह। सबसे सुंदर लड़की की बात कर रहा हूं मैं। ये ध्यान से नाम रखना चाहिए। नाम पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, और कई बार लोग इतने दुष्ट होते हैं कि पर्सनैलिटी के अपोजिट एकदम जाके काम करते हैं। नाम आजाद है, मर्डर करके भाई साहब 11 साल से जेल में। काय बात की आजादी है, बताओ काय बात की आजादी है। बिल्कुल बिना पढ़े लिखे, एबीसीडी तक नहीं आती, नाम साहब का विद्यासागर। विद्यासागर। नाम हार्दिक हृदय है ही नहीं, पत्नी को घर से निकाल दिया।
वो नहीं कहता एक मूवी में एक सीन है, काहे की दिल्ली दिल तो है ही नहीं साला कपड़ा तक ले गए बे। एक मूवी का सीन है ना, रन मूवी का, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। पंकज त्रिपाठी होता है जो कुदा के जाता है उसको। मैंने नहीं देखी मूवी। अभिषेक बच्चन को हॉलीवुड की मूवी करनी चाहिए, बॉलीवुड में बिल्कुल फिट नहीं बैठता। किस्मत देखो, शादी ऐश्वर्या राय से हुई, दुनिया की खूबसूरत हीरोइन। हमें ऐश्वर्या मिल जाती, हम दुनिया में झंडे गाड़ देते भाई साहब। पापा ने शादी से पहले मूवी देखी थी सौदागर, उसमें राजू बीरू थे, तब सोचा मेरे 2 बेटे होंगे राजू बीरू। सर राजू तो हो गया लेकिन बीरू अब तक नहीं हुआ। वाह संजना। हमारे नाम पता है किसने रखे हैं इतने अच्छे? देखो भाई, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, बट ये बात तय है कि इसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर है। जब ऑप्शन इतनी दूर दूर हैं तो फिर सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। कैसे? मैंने 25 पे 4 0 रुपए उधार लिए। 4% का मतलब होता है 1/25, और इसका 1/25 करूंगा यानी 1/4 0, यानी ये 1 साल बाद 2,60,000 बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। फिर मैंने कहा कि जी 5% की रेट है, अगर ये 4-5 इधर उधर भी होते तो भी मैं अपने हिसाब से लेके चलता। आपने कहा 1/20, 13,000 रुपये ब्याज होगी। ये हो गया जी 2,73,000। अब 2,73,000 पे अब आप समझना अब तक ब्याज कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे गुरुजी 23,000 आ चुकी है अब तक। अब अगर इसका हमें तो अच्छा ब्याज तो पूछी नहीं है हमसे, हमसे ब्याज नहीं पूछी, हमसे तो प्रिंसिपल ही पूछा है। तो मैंने कहा अगर इसका 6% ब्याज और मिलेगी, 6% लगभग में ही निकालो, तो आपने कहा 6×3 = 18 का 8 हासिल 1, 6×7 = 42 और 1×43 का 3 हासिल 4, 6×2 = 12 और 4 16, 16,000 ब्याज और मिलेगी। तो देख के नहीं समझ में आ रहा कि ये कितना हो जाएगा? 2,90,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है। तो ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, ये किसी भी एंगल से मुश्किल सवाल नहीं था। मैं कोशिश करता हूँ शिवम, बोलने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि ये चीज गलत है। आप चिंता मत करो, मैं बोलता हूँ आज।
आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सवाल देखो, ये जो सवाल है ना दोस्तों, इन सवालों में आप चाहो तो रेशियो लगाओ, क्योंकि इन सवालों में कोई और तरीका नहीं लगेगा। क्या इन सवालों में सक्सेसिव लगेगा? नहीं। क्या इन सवालों में ब्याज निकालना आसान होगी? बिल्कुल नहीं। इनमें नहीं होगा कुछ आसान। फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे बढ़िया तरीका है, पहले जानिए कि 12.5% होता है 1/8। हम कह सकते हैं पहले साल में 8 से 9 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट बता चुका हूं ये बात। इसका मतलब होता है 1/7, यानी ये 7 से 8 हो जाएगा। आपने कहा कि जी तीसरे साल में ये 10% है, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं, देखो यहां पे क्या है ना, चीजें कट जाती हैं, सबका कटता है कि 8 से 8 कट गया और कुछ कट रहा नहीं। आपने कहा कि जी 70 रुपये 11 निम्मा 99 हो जाते हैं, यानी ब्याज मिल जाती है 22 नहीं 29। आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी उत्तर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा, तो आप 29 का मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में? 8960। 7 की कितनी आ गई? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। इसकी कितनी आ जाएगी? 128 से गुणा करेंगे, 8 नी 72, 2 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर 37/12। सिर्फ हमने क्या देखा? लास्ट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट देखा हमने और सवाल को खत्म कर दिया। क्या किया हमने? सवाल को खत्म कर दिया, नहीं कि हमने आगे की कैलकुलेशन। अभी आ रहा है डिफरेंट रेट पे सवाल पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे? चाय पीते ही पेट दर्द हो गया। चाय पीनी नहीं चाहिए थी पेट दर्द में, बट हम तो बुरे हैं ना। बोलो किसी को डाउट है तो। सर जी क्या आपको मेरा डाउट शो नहीं हो रहा? नहीं अर्जुन, मुझे आपका डाउट शो नहीं हो रहा, प्लीज हेल्प मी विद द डाउट। अच्छा, अगर आप फिर भी आपका मन करे कि नहीं नहीं यार मेरे को मास्टर ये सवाल ऐसे करना ही नहीं है, मेरे को तो आपकी मतलब सुननी ही नहीं टाइप है, मेरे को तो आप नॉर्मल तरीके से बताओ, तो मैं वैसे भी बता देता हूँ। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता कमबख्त तेरे घर तक जाता है, बदतमीज। देखो आपने कहा 8,960। 8,960 का मतलब 12.5% बोले तो 1/8 ब्याज है, तो मैंने 1/8 ब्याज निकाली, कितनी हो गई? आपने कहा जी ब्याज मिलेगी 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, 1120 रुपए। सही है, 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96, ठीक है। 1120 कितना हो जाएगा? 1120 के साथ तो आप कहेंगे 8900 में 1100 अगर जोड़ दोगे तो 10,000 हो जाएगा 80। ये आ गया 10,080। ठीक है। अब जो ब्याज है वो है 1/7। कितनी होगी? 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1440 हो। तो कितना हो जाएगा जी? 11,520। 11,520 हो जाएगा।
अब ब्याज कितनी होगी? आपने कहा 10%। 10% से कितनी ब्याज? अब तक कितनी मिल गई? यहां तक अगर मैं पूछूं, छोड़ो 10% ही निकाल दो तुम तो, 1152। ठीक है, 1152। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्त, 1120 तो यहां पे थी ब्याज, ये 1440 यहाँ पे और 1152 यहाँ पे, इन सबको जोड़ दो। तो आपने कहा 1100 और 1400 कितना होगा? 2500। 2500 और 1100 3600। 3660, 40 इसका ले लो, 3700। 3712 आ गई ब्याज। आप ये कुकर्म भी कर सकते थे, अगर आपका मन नहीं मानता तो आप ये कुक आरम भी कर सकते थे। कुक आरम, मैं तो आपको इतना खोल के पढ़ा रहा हूं कि आपको हर चीज रट जाए। इतना खोल दो बच्चे को कि उसे हर चीज रट जाए। खोल दो बच्चे को, एकदम पूरी तरह खोल दो बच्चे को, छोड़ो ही मत किसी लायक उसको, इतना खोल दो उसको। बोलो। अब आप कहेंगे गुरुजी ज्यादा खोल दिया आपने तो। ये सवाल था एक, बस ये आखिरी सवाल है, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता नहीं, बट आज कर रहा हूं तो प्लीज जल्दी बता दीजिए। जल्दी से सवाल कर लीजिए, आखिरी सवाल है ये आज की क्लास का। ऑलरेडी टाइम हो चुका है 1 घंटा 32 मिनट। मेरे महबूब कयामती होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मुहब्बत। ऐसे गुटखा खाने वाले आशिक करते हैं ऐसे। देखो 12.5 का परसेंट का मतलब 1/8, 6 से इतने का मतलब 1/15, इसका मतलब 1/11। मैं ये कह सकता हूँ पहले 8 से 9 हुआ है, फिर 15 से 16 हुआ है, और फिर 11 से 12 हुआ है। तो ओवरऑल बता सकते हैं क्या हुआ होगा? आपने कहा 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 55 से 12 तिया 36 दूनी 72 हुआ है। यानी कितना ब्याज मिला है? 17। 17 का मल्टीपल ही उत्तर होगा। सारे ही, ये तो नहीं है 17 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, 2 ही ऑप्शन 17 के मल्टीपल हैं जो उत्तर हो सकता है। आपने कहा कि जी 55 की वैल्यू है 50400, तो 55 से कटेगा ये क्या? तो आपने कहा 55 निम्मा 9 बार कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं? 504 को 55 से भाग करेंगे, 50400 है, 55 से ही नहीं कट रहा है। तो भैंस की आंख, ऐसा कैसे हो गया? कट रहा है 55 से, ये तो सवाल गलत है। फिर पॉइंट में आ रहा है क्या उत्तर? 500 भागित 11 से कटेगी नहीं संख्या। या तो फिर 594 होगा। सर 72। अच्छा, हमने एक चीज गड़बड़ कर दी ना, प्रिंसिपल नहीं दिया। आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये हो जाती है 55,400, यानी 72 की वैल्यू है 50,400। 7 छिंग 42 और 7 7 49, 7 बार कट रहा है 700, एक की वैल्यू। तो 17 की कितनी होगी? 17 में 7 119 पे 2 जीरो। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? अगर ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो हमेशा कर पाएंगे?
ऐसे सवाल पेपर में आएंगे तो हमेशा कर पाएंगे। अच्छा, एक और तरीका बताता हूं, आपको मजा आएगा। एक और तरीका बताता हूं इस सवाल को करने का। इसे बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, देखो आपको ये मालूम है कि लास्ट में 11 से 12 हुआ है और 12 की वैल्यू कितनी है 50400। तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4200। तो मैंने यहां से 11 की निकाल दी। 0 0 11 दूनी 22 का 2। ठीक है, अब आपने कहा कि जी दोबारा में इससे पहले क्या हुआ था, 15 से 16 हुआ था। तो 16 की वैल्यू ये है, 16 दूनी 32, बचेगा कितना 142। 16 अट्ठे 128, कटेगा 16 से नहीं कटेगा। तो या तो फिर आपने गुणा गलत करा दी ना। फोर 462 16 गलत है, तब 100% हमने गलत किया। लास्ट में क्या हुआ है 11 से 12 हुआ है, सही है 4200। 11 से 12 तो चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा मैनेज, कोई बात नहीं। 42 हो गया यानी 462। अब ये कैलकुलेशन फंस गई वरना तो ये आ रहा है जी गुणा 15। बहुत गंदा सा आ रहा है। 15 की जो वैल्यू आ रही है वो मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूं ताकि आपको ये तरीका समझा पाऊं। ये किसी और डेटा पे लगेगा 12.5। अब आपको पता है कि लास्ट में जी 8 से 9 हुआ था, यानी 9 की वैल्यू थी ये। तो अगर मैं इसको 9 से भाग कर दूं और 8 से इसको गुणा कर लूं तो ये आ रहा है 38500। इसकी वैल्यू आ रही है 38500। तो अब आप देख सकते हो कि 38500 से यहां तक का जो सफर है 50400 का, वो कितना है। तो जवाब आएगा 11900। यही ब्याज है, यही सीआई है। लेकिन ये तरीका उतना जमा नहीं क्योंकि डेटा थोड़ा गंदा फंस गया। बट एक ये भी तरीका होता है। ये सब तरीके भी हम अभी आगे भी और सवालों में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह और उमंग के साथ। देखना आकाश की समस्या जो है उसको बात करके तुरंत सॉर्ट करो। चले बाय।